चिढ़ाना चाहिए, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। दोनों में सच कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाहक नहीं है क्या? गाहक नहीं दादा जान, मोहसिन आओ, उन्हें मुवक्किल कहते हैं। हाँ वही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं फिरदौस साहब? लगता है तुम्हारा वाहिद गाहक मैं ही हूँ। आप तो हमारे सर का ताज हैं, तशरीफ लाएं। आइए अंदर आइए। आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से ना जाइए। मुझे भी लगता है कि ना जाइए। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो कम से कम पुलिस को बता दीजिए। हाँ, पुलिस को बता दीजिए। नहीं, मैं ये काम भी नहीं कर सकता। क्यों फिरदौस साहब? माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, ये मुलाकात एक जाल है। क्या आपने नहीं कहा कि अनीस साहिबा ने फ़ोन किया था? ये कैसे पता कि वो सच बोल रही थी? और वो क्यों झूठ बोलेंगी? शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं जेवर को देखूं। अब मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। और मैं भी। देखो, जेवर एक बेवकूफ औरत है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो मुझे कत्ल करना चाहती है और सुनसान जगह पर मुझे मारना चाहती है। ये उसके बस का नहीं है। अगर ये मान लूं कि वो मुझे मारना चाहती है तो ये मानना होगा कि साबिर को भी उसी ने कत्ल किया है। लेकिन किस लिए? साबिर के कत्ल से उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये तुम्हारी वकालत का है? जी, वकालत का लाइसेंस है। तुम्हारे पास ये नहीं है? जल्द ही मिल जाएगा। बहुत सी इमारतों में खिड़कियां ज्यादा होती हैं। कोई भी खिड़की खोलो तो एक इमारत दीवार की तरह ऊपर चली गई है। क्या देखने के लिए खिड़की खोलें? ये अनीस साहिबा क्यों नहीं चाहती कि आप उस जेवर से मिलें? शायद वो डर रही है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। कैसी पोल? साबिर का कत्ल। जेवर ये काम नहीं कर सकती थी। उस घर के लोग कर सकते थे लेकिन बच्चियां नहीं। उसका भाई, उसकी भतीजी, वो खुद, उन सबको साबिर की मौत से फायदा मिलेगा।
जेवर को कुछ चीजें मालूम है और शायद वो मुझे बताना चाहती है। तो इतनी सारी बातों के बावजूद आप पुलिस को क्यों नहीं बताना चाहते? देखो, जेवर पुलिस से डरती है। मुझे डर है कि अगर वो पुलिस को देखकर वहां से भाग निकल जाए तो फिर वो कभी मेरे हाथ नहीं लग सकती। तब मुझे पता नहीं चल सकेगा कि किसने मेरे बेटे को मारा है। दादा जान, हम लोग तो जो भी कहेंगे आप वही करेंगे जो आपका दिल चाहेगा, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं? शायद तुम्हारी याद आ रही थी। दादा जान, मैं एक मिनट जरा खामोश हो जाओ और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए और तुम लोग मेरी जायदाद वापस ले लो तो मेरा दिल चाहता है कि मक्खन की एक टिकिया की तरह चाकू से आधा आधा कर दो। आधी जायदाद साबिर के बच्चों की और आधी तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। मैं चाहता हूं कि अगर मैं ना रहूं तो मेरा ये काम कर देना। दादा जान, ये इन बातों का वक्त नहीं है, कोई आकलाना बात सोचने का वक्त। ये लो, आकिलाना। माफ कीजिए। अच्छा हुआ अभी तुम्हें वो लाइसेंस नहीं मिला। माफ कीजिएगा दादा जान। पहले कपड़े बेचने वाले घूमा करते थे, कपड़ों के थान अपने गधों की पीठ पर लाद देते थे, गांव गांव फिरा करते थे और कपड़े बेचते थे। एक दिन उन्हीं में से एक जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक सायेदार दरख्त के नीचे रुक गया ताकि खाना पीना कर ले। एक और शख्स वहां था। वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। उस शख्स ने कहा, ये बताओ तुम्हारे गधे पर क्या सिर्फ कपड़े लदे हुए हैं? उसने कहा, नहीं, एक खुर्जीन में कपड़े के थान हैं और दूसरी खुर्जीन में पत्थर रखे हैं ताकि गधे की पीठ पर बैलेंस बना रहे। वो शख्स हंसा और बोला, ये क्या काम है? अरे भाई, कपड़े को आधा आधा कर दो, आधा उस खुर्जीन में, बाकी उस खुर्जीन में रख दो। उस शख्स को ताज्जुब हुआ, कहा कि क्या अक्ल है। वो गया और कपड़ों को दो हिस्सों में बांटा, आधा एक खुर्जीन में रखा और दूसरा दूसरी खुर्जीन में रखा, पत्थर को जमीन में रख दिया और फिर खाना खाने के लिए बैठ गया। दस्तरखान बिछाया और उस शख्स को भी दावत दी। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास अपना खाना है। उसने नदी से एक प्याला पानी लिया और अपना हाथ जेब में डाला और थोड़ी सी सूखी रोटी बाहर निकाली। उसने देखा कि वो सूखी रोटी पानी में डाल के खा रहा है। जैसे ही उसने देखा, बिजली की तरह अपनी जगह से उठा और गधे के पास गया। कपड़ों को नीचे रखा और एक तरफ की खुर्जीन में पत्थर भर दिए और दूसरी तरफ कपड़े रखे। उस शख्स ने कहा, ये लो भाई, तुमने ऐसा फिर क्यों किया? उसने कहा, देखो, तुम्हारी अक्ल की आखिरी हद प्याले में मौजूद नदी का पानी और सूखी रोटी है। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। तो अब तुम लोग भी अपनी अक्ल से अपना काम करो और मैं भी अपनी अक्ल से अपना काम करूंगा। खुदा हाफिज़ फिरदौस साहब। मोहसिन,
अब हमें क्या करना चाहिए? कह रहा हूँ कहीं जल्दी तो नहीं जा रहे, रात में पहुँचना था ना। रास्ते से किसी और को भी लेना है। किसे? वही जो फिरदौस को उस जगह ला रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। खुदा का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। फिर से सर में दर्द हो रहा है? हाँ सुबह से मुसलसल सर चकरा रहा है। कल मैं खुद डॉक्टर के पास आपको लिए चलूंगी। बहुत शुक्रिया। कल से मैं खुद ही आपका ख्याल रखूंगी। अनीस मैडम, मैंने मैडम से भी कहा है, कई दिन से मेरी बहन बीमार है। आज तो आपकी बेटियां भी नहीं हैं, यहाँ पार्टी में गई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी चली जाऊँ और कल सुबह जल्दी लौट आऊँगी। ठीक है, चली जाओ। बहुत शुक्रिया।
टायर में हवा डलवानी है। क्या? टायर में हवा सही नहीं है। ठीक है, आगे ले आए फिर इसको। उतरेंगे नहीं? वहाँ बैठ चाहिए। ऑयल भी चेंज कर दूं? क्या कहें तो तेल भी बदल दूं? बदल दो। आज रात आपको मारना चाहते हैं। आज रात मारना चाहते हैं। देखो जी, तुम इसी तरफ के हो? हाँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। इस हाईवे की शुरुआत में पत्थर का एक कारखाना था, अब भी है? नहीं, बंद कर दिया है। उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। सिरामिक और ऐसी चीज़ों में चीन ने उनकी मंडी ख़राब कर दी थी। इस वक्त कोई वहां रहता है? कुछ अरसा एक बूढ़ा बूढ़ी उसकी देखभाल करते थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। कल रात किसी ने मुझसे कहा कि अभी हैं। ये लोग हमारे दोस्त हैं, एक जैनाल साहब और हसन पापती साहब। खुशी हुई मिलकर। ये बात अच्छी तरह से सुन रहे हैं। अगर आपने मुंह खोला या जो बातें जानती हैं और में से एक लफ्ज भी किसी से कहा तो आखिरी उम्र तक अपनी बेटियों के सोग में खून रोएंगी। अम्मी, हम अच्छे लग रहे हैं? फर्ज करें अगर इस दरवाजे से अभी पुलिस आ जाए, लेकिन ये जानने के आने से पहले आपकी बेटी का दिल फट जाएगा। आपकी बेटी की जान मेरे हाथ में नहीं है, आपकी ज़बान से बनी हुई है। अगर कुछ कहा तो उनकी जान चली जाएगी। क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे? बहुत
अच्छी लग रही हो। गाड़ी आ गई है, हम जाएं? शब खैर। अम्मी खुदा हाफिज़। सर्दी और भूख भेड़ियों की दरंदगी और सफाकी में इजाफा कर देती है। शिकार ढूंढना और उसे फाड़ खाना उस वक्त इस हैवान की वाहिद हिस्स है। वो अपने शिकार को फरार का मौका देने का इरादा नहीं रखते। इस तरह शिकार को फाड़ खाने के लिए एक गिरोह हमला करता है। इस वक्त भेड़िए सिर्फ फाड़ खाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप वो शिकार के बहुत ज्यादा करीब हैं। गाड़ी को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा दो। लाइट जला दो और दरवाजा भी खोल दो। जानती हो ना क्या करना है? क्या तुम्हारी ज़बान बंद हो गई है? नहीं नहीं, मुझे पता है। ये शिकार को फंसाने का बेहतरीन मौका है।
जेवर, आ जाओ जेवर। आ जाओ जेवर। आपके साथ पुलिस तो नहीं है ना? नहीं, आओ खुद ही देख लो। डरो नहीं, आओ चलें। अब शिकार पूरी तरह घेरे में है और शिकारी उसे मारने और फाड़ खाने के लिए तैयार है। अच्छा, तो बात ये है, तो ये सब एक जाल था, तो साबिर को भी इसी तरह जाल में फंसाया था। हाँ, क्यों जेवर, क्यों? वो सिर्फ मोहरा थी। तुम इतने अहमक भी नहीं हो। तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हारे बेटे को मारा। दुनिया ऐसे लोगों के लिए नहीं है, डरपोक और बुज़दिल लोग। 2 दिन और जिंदा रहता तो जाकर हर जगह ढिंढोरा पीटता कि किस तरह तुमसे वकालत ली है। तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर जिंदा रह गए तो मार देना। देखा, ये नहीं हो सकता। धूल उड़ाकर भाग निकलो। अभी तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाता हूँ। सही पकड़ो उसको। हिला मत, अपने हथियार गिरा दो। बैठ जाओ नीचे। मैंने कहा बैठ जाओ नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ नीचे। ठहरो, बैठ जाओ नीचे। हेलो हमीद, तुमने काम तमाम कर दिया? उसने हमारा काम तमाम कर दिया। क्या मतलब कि तुम्हारा काम तमाम कर दिया? पुलिस हमारे इंतजार में थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। सभी को पकड़ लिया। मैं एक जगह छुप गया हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो ढूंढ लेंगे। इस तरफ से आओ, खून के निशान यहाँ हैं। वो मेरी तरफ आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं।
मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था परिसीमा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें तब भी मैं तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहूँगा। इसके अंदर होना चाहिए। एक लफ्ज भी नहीं, तुम्हें बीच में नहीं लाऊंगा। वो मेरी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन आखिर किस तरह पुलिस समझ गई? सर पे रखो अपने हाथ। आपने खबर दी। आपने ये खबर दी थी। क्यों? आखिर क्यों? किस लिए? परिसीमा! किस लिए? परिसीमा! क्यों? मलऊन! क्यों? क्यों? बताओ! परिसीमा! क्यों? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा था तुम्हें कत्ल कर दूंगी अगर बताया तो। परिसीमा! क्यों? किस लिए? किस लिए? परिसीमा! परिसीमा मेरी तरफ देखो! परिसीमा! मेरी तरफ देखो! मैं अपने आप को मार लूंगा! परिसीमा! मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने आप को मार लूंगा। परिसीमा! ले जाओ इसे थाने में। जी सर। फिरदौस साहब, बहुत ख़तरनाक काम किया आपने। आपको गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था।
मुझे जान नहीं था कि मेरे बेटे को किन लोगों ने मारा है। लगता है अब जख्मी भी हो गए हैं। पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अपने साथी से कह दीजिए कि बेकार की मेहनत ना करें। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है और ना ही कुछ कहना चाहूंगा। सर, आपने सुना ही होगा। यह लीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर साहब ने आपको मेरा पैगाम नहीं दिया? हाँ दिया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस कमरे में आपका आना फजूल है। कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं है। इस मामले में हम सही कह रहे हैं। अलबत्ता तुम्हारे पास कोई नई बात नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हो सकता है हमारे पास कोई नई बात और मालूमात हो। मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई नई बात नहीं है। इतने ज़्यादा यकीन से ना कहो। फोटोशॉप का ये काम तो हर बच्चा कर लेता है। इसे खूब गौर से देखो। बस हो गया भाई, बस करिए तमाशा। ये आप लोग का खेल बहुत पुराना है। ये सारा खेल बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूं। सब झूठ है, सब झूठ। अफसोस कि ऐसा नहीं है। सब हकीकत है। वो तस्वीरें फोटोशॉप नहीं है, हकीकी है। ये जनाजा भी मॉडल नहीं है, खुद फिरदौस साहिबा का है। जब तुमने उन्हें फ़ोन किया और पूरी बात बता दी तो उन पर जुनून सवार हो गया। वो जानती थी कि इस साजिश का भांडा फोड़ने वाली वाहिद इंसान उनकी फूफी अनीस साहिबा ही हो सकती हैं। उन्होंने उन पर हमला किया और उनका गला दबा ही रही थी कि ऊपर वाली मंजिल से उनके वालिद बड़ी मुश्किल से नीचे आए और उनके पास जो असलहा था उससे उन्हें धमकी दी, लेकिन वो नहीं मानी। उनके पिस्तौल से एक गोली फायर हुई। अलबत्ता उनके वालिद का कहने कि जानबूझकर नहीं मारा उसने, लेकिन हमें इसके सच या गलत होने का कोई पता नहीं। लेकिन वो गोली सीधी फिरदौस के दिल में लगी और उसी गोली से उसका काम तमाम हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं? जैसा मैंने कहा वैसा ही है।
इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे पास कोई नई मालूमात नहीं है जो तुम हमें दे सको। सफाई साहब और उनकी बहन ने सारी बातें हमें बता दी हैं। अगर मैंने कहा कि नई बात नहीं तो मेरी मुराद फिरदौस साहिबा की मौत नहीं, कोई और चीज़ थी। क्या? उस खातून ने इस पूरे अरसे में फरेब दिया तुम्हें। फालतू की बात ना कीजिए, बकवास कर रहे हैं आप। उन्होंने खुद कहा था कि बाद में इसके बाद उन्होंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया था। ये बात उनके वालिद ने कही है, यकीन करो। अब इंतखाब तुम्हारे अपने हाथ में है, चाहे तो बात करो चाहे तो बात ना करो। मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती थी। नहीं करती थी। मुझसे कहा था कि झूठ कहा, धोखा दिया तुम्हें। मेरा एक भाई था जो रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन वो जहाँ भी काम करता था कुछ अरसे बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता था। कुछ अरसे पहले उसने मुझसे कहा, मेरे भाई बाकी बातें तो आपको खुद ही पता है। जी हाँ, तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं। तुम्हारी सारी बातें सफाई साहब और उनकी बहन की बातों से मिलती हैं। यहाँ पर कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब,
जी बताएं। क्या आप जवाब नहीं देना चाहते? किस चीज का? मैंने जो बातें कही उनका। कौन सी बातें? मतलब मैंने आपसे इतनी बातें की, आपने कुछ नहीं सुना? यकीन नहीं आता? देखें, कभी मेरे एक उस्ताद थे, मैंने गलत कहा। जी, मेरा कभी कोई उस्ताद नहीं था। मतलब था, लेकिन ऐसा नहीं था जो मुझे कुछ समझे और मुझसे बातें करें। जब भी कोई अच्छी बात होती तो मैं उसे एक उस्ताद से जोड़ देता और उसके हवाले से अपनी बात को बयान करता था। मैं सोचता था कि अगर मैं कहूँगा कि हशमत फिरदौस की बात है तो उसे अहमियत नहीं देंगे। मैं उस बात को एक उस्ताद की ज़बान से कहलवा देता। वो उस्ताद जो था ही नहीं, बात मेरी होती थी। लेकिन अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, ना तो हशमत फिरदौस के हवाले से और ना ही उस उस्ताद के हवाले से जो था ही नहीं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो मुझे दोबारा शुरू से बताना होगा। सफाई ने भी और उस लड़के हमीद ने भी हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया। उनके इकबाल जुर्म की एक कापी इंस्पेक्टर को भेज दी है और एक कापी उस अदालत में जाएगी जहां आपके केस की समाअत होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप खुद भी शिकायत करना चाहते हैं तो आपको अदालत जाना होगा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इससे या मुझे किसी से भी शिकायत नहीं है। मैं जा सकता हूं, थका हुआ हूं। जी, तशरीफ ले जाइए। अस्सलामुअलैकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। आपको इस शिकायत पर दस्तखत करने होंगे। उस खातून मिस्टर हमीद और मिस्टर सफ़ाई के ख़िलाफ़ शिकायत। मेरे पास आपकी तरफ से वकालतनामा भी होना चाहिए जो नहीं है। आपको मुझे वकालत देनी होगी ताकि ये सारे काम कर सकूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है दादा जान, खासकर उस सफाई और जेवर से। क्या भूल गए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको... मैं जानता हूँ कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने जो कुछ किया है या खुद जाने या उनका खुदा या कानून और हुकूमत, मुझे कोई शिकायत नहीं है। देखो, सफाई की बेटी की मजलिस कब है मुझे खबर दे देना।